भारत में जो पुराने मंदिर थे और पुराने मंदिरों में जो मूर्तियों की स्थापना की गई थी और स्थापना को कहा गया है प्राण प्रतिष्ठा समारोह, माने उसके अंदर प्राण फूके जाते हैं, प्राण डाले जाते हैं। और प्राण डालने के बाद में एक ब्राह्मण अपनी ध्यान साधना से, अपने मेडिटेशन से अपने अंदर के प्राण उस मूर्ति के अंदर डालता है। और डालने के बाद में धीरे 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 वो मूर्ति के वाइब्रेशंस बढ़ने लग जाते हैं। जैसे जैसे लोग उससे रिसीव करते हैं, जितने लोगों का माध्यम वो मूर्ति बनती है, उतने उसके शक्ति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। हमारे प्राचीन मंदिरों में इस प्रकार की कई मूर्तियां स्थापित है। तो उनको मैं बताता था मूर्ति स्थापना के पीछे हमारा ये उद्देश्य रहता है। जैसे एक पत्थर के अंदर वाइब्रेशन डाले जा सकते हैं, वैसे एक मूर्ति में वाइब्रेशन डालते हैं। दूसरा प्रयोग करता था, कागज लाके रखो, उस कागज को मैं हाथ भी नहीं लगाता हूं, मैं आंखें बंद करके ध्यान करते बैठता हूं, सिर्फ मेरा चित्त उस कागज के ऊपर रहेगा। तो उस कागज के पहले वाइब्रेशन देखो और उसके बाद में चित्त रखने के बाद में क्या वाइब्रेशन चेंज होते वो देखो। तो उनको भी बदलाव नजर आ जाता था, उनको भी चेंज नजर आता था। और तीसरा प्रयोग करता था पानी का। एक कंपनी की पानी की बोतल लेता था और उनको मैं बोलता था ये पानी सब लोग पियो पहले, और पीने के बाद में उसका जो स्वाद है, उसका जो टेस्ट है, वो अपने ध्यान में रखो। ध्यान में रखने के बाद में फिर कुछ नहीं, एक पानी की बोतल लेता था, उसको मंत्र से अभिमंत्रित करता था और अभिमंत्रित करके प्रार्थना करता था कि उसके अंदर चैतन्य प्रवाहित हो। और उसके बाद में उस पानी को सबको पीने को देता था। और पीने को देने के बाद में सबके अनुभव अलग अलग आते थे, अनुभव अलग अलग आते थे। वो क्या करते थे, जिसका शरीर स्तर के ऊपर है, इसका बहुत नीचे का स्तर है, निम्न स्तर के ऊपर जो साधक है, वो बोलता स्वामी जी वो पानी बहुत मीठा मीठा लगा, उसमें मिठास आ गई थी। ये शरीर के स्तर के ऊपर है, वो ये बोलता था। दूसरा जो रहता था बोलता स्वामी जी वो अंदर गया ना, वैसा ठंडक ठंडक सा अंदर तक गया, अंदर तक एकदम ठंडा होने लग गया, ठंडक लग गया। और जो बहुत सर्वोच्च स्थिति में साधक रहता था वो पानी पीने के बाद में समाधि में ही चला जाता था। तो वहां के डॉक्टरों ने इसको अंधश्रद्धा नहीं माना, उसके ऊपर रिसर्च किया, क्या चेंज आता है, क्या बदलाव आता है। तो उन्होंने जो रिसर्च किया, वो रिसर्च करने के बाद में उन्होंने बताया उसके अंदर पानी का रंग नहीं बदलता। स्वामी जी ने वाइब्रेशन देने के बाद में रंग नहीं बदलता, उस पानी का क्वांटिटी नहीं बदलती, एक बोतल का 2 बोतल नहीं होता, एक ही बोतल रहता है। पानी एक ही बोतल का एक ही बोतल रहता है। पानी का रंग वैसा का वैसा रहता है, पानी की गुणवत्ता बदल जाती है, पानी के अंदर गुणवत्ता में चेंज आ जाता है, बदलाव आ जाता है। स्वामी जी इस पानी को हम लेबोरेटरी में टेस्ट करना चाहते हैं, स्वामी जी इस पानी को हम रिसर्च करना चाहते हैं, इसमें क्या बदलाव आया, क्या चेंज आया। मैंने बोला कोई भी रिसर्च करो, मैं सबके लिए तैयार हूं। उसके बाद में वो यहां से पानी वाइब्रेटेड करके लेके गए और उस पानी को उन्होंने जापान भेजा। और जापान भेजने के बाद में लेबोरेटरी में उसकी रिसर्च हुई और रिसर्च होने के बाद में उन्होंने कहा वो पानी इतना सूक्ष्म हो गया है कि हमको 1000 गुना उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, तब हम रिसर्च कर सकते हैं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है जो उसको जांच कर सके। तो उस पानी को 1000 गुना उन्होंने डाइल्यूट किया और डाइल्यूट करने के बाद में जो रिसर्च आए, एक सुंदर आभामंडल, एक सुंदर क्रिस्टल उस पानी में निर्माण हुआ है। और वो क्रिस्टल उन्होंने प्रदर्शनी में भेजा है, एग्जीबिशन में लगाने के लिए दिया है कि एक पानी के अंदर एक अच्छी संवेदनाएं डाली जा सकती है, प्रार्थना के अंदर इतनी शक्ति है, इतने पावर्स है। तो आज भी कर रहे हैं वो। और एक एक टेस्टिंग का खर्चा कितना है मालूम है? 70,000 रुपए, एक पानी को टेस्ट करने का खर्च 70,000 रुपए। वो रोज पानी यहाँ एक बोतल रख रहे हैं और यहाँ की एक एक बोतल अभी जाएगी रिसर्च के लिए 8 दिन। मूलाधार पे वाइब्रेशंस क्या हो रहे हैं, पानी के ऊपर वाइब्रेशंस क्या फर्क पड़ रहे हैं, स्वादिष्टान के वाइब्रेशंस क्या आ रहे हैं, नाभि के वाइब्रेशंस क्या आ रहे हैं, एक एक चक्र के वाइब्रेशंस, एक एक चक्र की गुणवत्ता, एक एक चक्र के क्रिस्टल क्या निर्माण हो रहे हैं, क्या चेंज हो रहा है, पूरी रिसर्च कर रहे हैं। यहां रखी हुई है बोतलें, वो लेके जाएंगे यहां से, 8 दिन लेके जाएंगे, प्रयोग करेंगे। वहां पे मेडिकल चिकित्सा तक ठहरे नहीं है। प्रत्येक डॉक्टर जानता है कि प्रत्येक टैबलेट के, प्रत्येक गोली के साइड इफेक्ट्स है। और उस साइड इफेक्ट से बचने के लिए उनका रिसर्च यही चल रहा है, कोई ऐसी थेरेपी मिल जाए, कोई ऐसी चिकित्सा पद्धति मिल जाए जिसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। जैसे मैं बताता था ना, एक मुसलमान फकीर मोर पंख के द्वारा दूसरों की बीमारियां ठीक करता था। क्या? सिर्फ प्रार्थना, ब्लेसिंग। एक हिंदू साधु भभूति लेके दूसरों की बीमारियां ठीक करता था। वो जो ठीक करता था वो कौन सा था? ब्लेसिंग, प्रार्थना, प्रेयर।
तो उनकी बातें तुमको सच लगे नहीं लगे, ये तो तुम्हारे जापान के लेबोरेटरी का टेस्टिंग का रिपोर्ट है कि पानी को वाइब्रेट करने के बाद में उसमें क्या चेंज आता है, क्या बदलाव आता है। तो युवा पीढ़ी को भी ये सब टेस्टिंग रिपोर्ट करके, सारे रिसर्च करके सब कुछ देके जा रहा हूं कि तुम अगली युवा पीढ़ी को समझा सको, बता सको, दिखा सको। सिर्फ यहां आने मात्र से, सिर्फ यहां बैठने मात्र से, सिर्फ यहां रहने मात्र से आपके अंदर क्या तब्दीली हो रही है, आपके अंदर क्या बदलाव हो रहा है, ये आपको नहीं पता। लेकिन इसके भी मेडिकल रिपोर्ट्स आ गए। राजकोट के अंदर रेड क्रॉस ने एक बहुत बड़ा स्टॉल लगाया था। स्टॉल में पहले दिन सबका मेडिकल चेकअप किया, बीपी चेक किया, डायबिटीज चेक किया, सब चेक किया। और चेक करने के बाद में 8 दिन के बाद में फिर डायबिटीज चेक किया, फिर बीपी चेक किया, और उनके बाद में 85% लोगों के पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। ये क्या हुआ? अरे बाबा, जिसके अंदर चेंज आया है, जिसके अंदर बदलाव आया, उसको तो मैंने देखा भी नहीं। मेरे को तो यहाँ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। इतने बड़े बड़े लाइट है, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, अंधेरा ही अंधेरा है। मैं तो तुमको देख भी नहीं रहा हूं, मैं तुमको मिल भी नहीं रहा हूं, मैं तुमको स्पर्श भी नहीं कर रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं। फिर क्या हो रहा है? फिर क्या चेंज आ रहा है? फिर क्या बदलाव आ रहा है? बदलाव आ रहा है, विचारों का बदलाव आ रहा है, सानिध्य का बदलाव आ रहा है। तो वो सानिध्य सामूहिकता में प्राप्त हो सकता है, कलेक्टिविटी में प्राप्त हो सकता है। सामूहिकता के जाने के बाद सामूहिकता का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, आपके विचारों के ऊपर पड़ेगा, और विचारों का प्रभाव आपके स्वास्थ्य के ऊपर पड़ेगा। तो अगली पीढ़ी को जो सौंप रहा हूं ना, सिर्फ खाली पीढ़ी नहीं सौंप रहा हूं, सब अच्छे सर्टिफिकेट देके, अच्छे टेस्टिंग करके, सब जो वो अगले युवा पीढ़ी को समझा सके, सारे उपकरण उनको देके जा रहा हूं। जर्मनी में डॉक्टर लोगों का पैनल बना हुआ है, वो यहां पे भी आया हुआ है, यहां भी रिसर्च कर रहा है। यहां से भी वो पानी के सैंपल्स लेके फिर टेस्ट करेगा, जांच करेगा। एक बार जर्मनी में कुछ डॉक्टर्स मुझे मिलने के लिए आए। स्वामी जी, हम विश्व कल्याण करना चाहते हैं। स्वामी जी, हम विश्व शांति करना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छी बात। बाद में मैंने चित्त से देखा उनके ओरा की स्थिति क्या है, उनका आभामंडल क्या बता रहा है, इनकी खुद की स्थिति क्या है। तो आभामंडल ने बताया कि ये खुद अतृप्त लोग हैं, इनको खुद को इनके लाइफ से सेटिस्फेक्शन नहीं है, तृप्त नहीं है। तो उनको मैंने पूछा, आप विश्व कल्याण करना चाहते हैं, विश्व शांति करना चाहते हैं, आपका चित्त शांत है क्या? आप शांति को प्राप्त किए हैं क्या? बोले नहीं स्वामी जी, लेकिन हम चाहते हैं कि विश्व में शांति हो। मैंने उनको कहा, ये शांति एक धोखा होगी, ये शांति एक फरेब होगी। अरे बाबा, विश्व शांति की शुरुआत करना हो तो आत्म शांति से शुरू करो। पहले आपकी तो आत्मा को शांत करो, तो विश्व शांति की बातें कर रहे हो, विश्व कल्याण की बातें कर रहे हो। ये तो ठीक ऐसा ही हो गया जैसे एक आधे डॉक्टर के पास एक आधा छोटा बच्चा जाता है जिसके पैर में खील चुभ गई है और खून बहा जा रहा है। वो डॉक्टर के पास जाएगा, वो डॉक्टर बोलेगा, देख खिड़की में से देख देख देख, वो जा रहा है, एक लंगड़ा आदमी जा रहा है, तेरे तो सिर्फ पैर में चोट लगी रे, उसको तो एक टांग ही नहीं है। ऐसा बताने से इसका पैर ठीक होगा क्या? इसका खून बंद होगा क्या? नहीं। तो डॉक्टर क्या करेगा, पहले उसका खून बंद करेगा, उसको टिटनेस का एक इंजेक्शन लगाएगा, उसको पहले क्योर करेगा। तो वो आवश्यक है ना। जैसे एक आधे गुरु के पास एक आधा शिष्य जाएगा, गुरु जी मेरे को ये प्रॉब्लम है। अरे छोड़, तू विश्व कल्याण की बात कर, विश्व शांति कर, विश्व में शांति होना चाहिए। अरे खुद की उसकी शांति नहीं, मरे जा रहा है वहां, और तू विश्व शांति और विश्व कल्याण की बातें कर रहा है। तो विश्व कल्याण की बातें, विश्व शांति की बातें धोखा है, तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, सुधार सकते हो, तुम दुनिया को सुधार सकते हो, तुम तुम्हारे संसार को सुधार सकते हो, लेकिन कौन से? अपने विश्व को सुधार सकते हो, अपने संसार को सुधार सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको आपका विश्व बनाना पड़ेगा ना। एक छोटा सा विश्व ध्यान करके, मेडिटेशन करके, आभामंडल बनाओ, ओरा बनाओ, एक छोटा सा विश्व बनाओ, आपका निजी विश्व, आपका अलग विश्व। हाँ, वो विश्व को आप चेंज कर सकते हो, विश्व का बदलाव कर सकते हो। वो विश्व आप जैसा चाहो वैसे बना सकते हो, आपके इच्छा अनुसार वो विश्व निर्माण कर सकते हो। हाँ, विश्व की शांति चाहते हो तो उस विश्व को शांत करो,
हो सकता है प्रत्येक मनुष्य ध्यान करके, मेडिटेशन करके अपने आसपास एक सुंदर विश्व बना ले। ऐसे प्रत्येक मनुष्य अगर विश्व बनाएगा तो हो सकता है एक दिन विश्व शांति आए, हो सकता है एक दिन विश्व का कल्याण हो। लेकिन आप अगर अशांत हैं, आपका खुद का कल्याण नहीं है, आपकी खुद की स्थिति नहीं है, आप खुद अतृप्त हो और विश्व शांति की बातें करो, विश्व कल्याण की बातें करो, तो ये सिर्फ कल्पना हो सकता है, प्रत्यक्ष में कभी भी नहीं हो सकता। उल्टा विश्व की समस्याओं की ओर जाके, विश्व के अतृप्ति की ओर जाके तुम्हारे अंदर भी अशांति आ जाएगी। इसलिए दुनिया में क्या हो रहा है उधर छोड़ दो, तुम ये देखो तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। मैं दूसरों से कैसे व्यवहार कर रहा हूं, लोग मेरे से कैसे व्यवहार कर रहे हैं। आप उधर देखो, आपका स्थिति कैसा है, आपका ओरा कैसा है, आपका हवामंडल कैसा है। आपका सारा ध्यान उस ओर आना चाहिए, आपके आसपास कैसा है, कैसा एक छोटा सा नन्हा सा विश्व आपके आसपास निर्माण होना चाहिए। तो हो सकता है एक दिन विश्व में शांति आए। इसलिए हम दूसरे को सुधारना छोड़ दें, दुनिया के दोष देखना छोड़ दें। जो कुछ चेंज करने का है, जो कुछ बदलाव करने का है, अपने स्वयं से करें। एक बार मैं विदेश जाने के लिए निकला था। मुंबई के एयरपोर्ट पे एक भागते भागते दौड़ते दौड़ते एक बैंक का डायरेक्टर आया। वो किसी कस्टम कमिश्नर का मित्र था, तो मेरे तक पहुंच गया। बोले, स्वामी जी सिर्फ एक ही प्रश्न पूछने के लिए आया हूं, बस उसका उत्तर दो। दुनिया इतनी अशांत क्यों है, इतना आतंकवाद क्यों हो रहा है, इतने बम क्यों फूट रहे हैं, इतना ये खराब क्यों हो रहा है, दुनिया भर का पता नहीं क्या 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 बोलने लगे। मैं थोड़ी देर के लिए एकदम सख्त हो गया। मैंने उसको पूछा, मेरे को तो नहीं दिख रहा है, मेरे सामने तो कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरे सामने तो ये दिख रहा है कि हिमालय से गुरु कार्य के लिए आया था, 8 साल के अंदर गुरु कार्य का इतना फैलाव हो गया, इतनी जगह प्रसार हो गया, इतनी जगह पहुंच गया, कितने अच्छे लोग हैं, सब जगह अच्छा विषय है, अच्छे साधक है, अच्छे लोग ध्यान करते हैं, अच्छे लोग मेडिटेशन करते हैं। ध्यान के अंदर सब लोग अपनी जाति धर्म देश सब भूल करके मानवता के लिए एकत्र होते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं। मेरे को तो सब अच्छा अच्छा दिख रहा है। बोले, लेकिन ऐसा हो रहा है ना। लेकिन क्या हो रहा होगा ना, होता क्या है, मेरा मुंह इधर है तो मेरे को सब अच्छा अच्छा दिख रहा है, इतना अच्छा है, कितना अच्छा विश्व है, कितनी शांति है। तेरा मुंह इधर है, तेरे को इधर खराब खराब दिख रहा है, क्या खराब हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। तो सवाल ये आता है, तुम्हारा चित्त कहां पे है। देखिए, हर दफे याद रखना, मैंने पेंडुलम का उदाहरण बताया, पेंडुलम को गुरु बना लो। पेंडुलम 3 इंच इधर गया तो 3 इंच इधर जाएगा ही। जब भी रात आएगी तो दिन उगेगा ही। ठीक उसी प्रकार से प्रकृति का नियम है। ये समय की गति है, गति के अंदर बहुत तेजी है। कोई भी कार्य करो उसमें बहुत स्पीड है, बहुत गति है। हाँ, आप कौन सा कार्य चुनते हो वो आपके ऊपर है। अगर आपने जीवन में अच्छा कार्य किया, आप कैसे अच्छे 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 कार्य होते जाएंगे। आपने जीवन में एक बुरा कार्य किया, आप कैसे बुरे 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 कार्य होते जाएंगे। ये बुरे कार्य अच्छे कार्य, जैसे मुझे मेरे गुरु याद आ गए। एक बार एक गांव के अंदर मैं रुका हुआ था। उस गांव के बाहर एक बहुत पुराना किला था। उस किले में छत भी ठीक से नहीं थी, एकदम सुनसान जगह थी। वहां पे एक मुस्लिम फकीर सालों से रहता था और उसको एक चाची सिर्फ सवेरे चाय देने को जाती थी, बस बाकी मनुष्य से उसका कुछ भी संबंध नहीं था, अकेला बैठा रहता था। और उसको मिलने कोई भी नहीं गया आज तक, उसको मिलने भी कोई नहीं गया, वो भी किसी को नहीं मिला। उल्टा कोई मिलने आता था ऊपर से पत्थर फेंक के मारता था, तो लोग पागल समझ के उसके पास ही नहीं जाते थे। हाँ, हालांकि उसका पत्थर आज तक किसी को लगा नहीं, लेकिन पत्थर मारता था, उस डर के मारे कोई उसके पास नहीं आता था। लेकिन वो चाची मेरे को मिलने के लिए आई। बोले, स्वामी जी आपको उन्होंने बुलाया है, और मैं 30 साल से उसको चाय पिला रही हूं। मेरे जीवन में मुझे नहीं कभी याद कि उसने किसी को बुलाया हो, लेकिन आपको बुलाया है। मुझे और कुतूहल हुआ, कौन फकीर है, कहाँ रहता है, पता नहीं, चलो बुला रहे हैं, जा रहे हैं, गए उनके साथ।
इतना कबाड़ खाना भरा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे गुलाब की खुशबू ही खुशबू आ रही थी। बहुत सुंदर वातावरण था, बहुत सुंदर प्रसन्न वातावरण था। उनके पास गया, उन्होंने मुझे एक ही बात बताने के लिए बुलाया था, जो पहला कार्य है ना जीवन का, इसका चुनाव तुझे करने का है। अच्छा कार्य करेगा तो अच्छे कार्य करने वाली शक्तियां तेरे पीछे हो जाएंगी, तेरे से अच्छा 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 कार्य करा लेगी। तू बुरा कार्य करेगा, तेरे हाथ से बुरा कार्य करने वाली शक्तियां तेरे पीछे हो जाएंगी, बुरा 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 तेरे से हो जाएगा। हाँ, पहला कार्य तुझे चुनना है। बस यही मैसेज देने के लिए, यही संदेश देने के लिए तुझे बुलाया था कि जीवन में जो कार्य है उसका चुनाव तुझे करने का है। अच्छा करने का है तो अच्छा होगा, बुरा करने का है तो बुरा होगा। तो पहला चुनाव तुम कर सकते हो, आगे के चुनाव फिर होते चले जाते हैं। इसलिए जीवन में थोड़ी देर सोचो, समझो। अब आपके आत्मा के साथ रहो, अब आत्मा के पास रहो, तो आपके हाथ से कभी भी गलत कार्य नहीं होगा, बुरा कार्य नहीं होगा। क्योंकि एक बुरा कार्य किया कि आपके पीछे श्रृंखला चली आ जाएगी, सारे पावर्स पीछे हो जाएंगे। अरे चलो ये बुरा कार्य करने वाला है, चलो उसको सपोर्ट करो, बुरे 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 कार्य कराएंगे। हाँ, अगर आपने अच्छा कार्य किया तो अच्छा कार्य करने वाले में अच्छे कार्य करने वाली शक्तियां पीछे हो जाएंगी। चलो ये अच्छा कार्य कर रहा है, चलो इससे अच्छे 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 कार्य कराओ। लेकिन पहला कार्य आपको चुनना होगा। आप क्या चुनाव करते हो इसके ऊपर सब कुछ निर्भर है। तो दुनिया में तो सब चलते रहेगा, आप क्या कर रहे हो, आप कौन सा कार्य करो, आप अपना देखो ना। तो दुनिया को सुधारने में हमारे बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए दुनिया का सुधारने का ही सोचो मत। आप अपने आप को देखो, अपने आप को सुधारो, और प्रत्येक मनुष्य अपने आप को सुधार ले, तो ही आत्म शांति मिल सकती है। विश्व शांति को अगर पाना चाहते हो तो वो आत्म शांति के मार्ग से ही प्राप्त की जा सकती है, और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, कोई मार्ग ही नहीं। अन्यथा विश्व शांति, विश्व कल्याण सिर्फ कल्पना में होगा। सोच सकते हो विश्व में शांति होना चाहिए, विश्व में कल्याण होना चाहिए, होगा, लेकिन होगा क्या? नहीं, आपकी कल्पना में होगा। वास्तव में अगर करने का है तो उसकी शुरुआत आपको अपने से करना पड़ेगी। पहले अपना दिया जला लो। जब तक आप आपका दिया नहीं जलाते, आपके आसपास प्रकाश हो ही नहीं सकता। अंधेरा तो चारों ओर रहेगा ही, होगा ही। उसको ना आप बदल सके, ना आज तक कोई बदल सका है। जमाना चल रहा है, एक 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 एक, एक चलते रहता है, लेकिन आप अपना चेंज कर सकते हो। हाँ, आपका आधिपत्य आपके ऊपर है, लेकिन उसके लिए आपको आपके आत्मा के करीब ही जाना पड़ेगा। आपको अपने लिए समय देना पड़ेगा, आपको अपने लिए टाइम देना पड़ेगा। हम चांद में पहुंच गए, मंगल ग्रह में जाने की तैयारी है, और इतना पा करके जितना बाहर 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 हमारा चित्त जा रहा है, अशांति उतनी अंदर 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 निर्माण हो रही है। तो आपको बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे मार्ग ऐसे मिल जाएंगे जो और आगे की प्रोग्रेस करेंगे, बाहर की प्रोग्रेस करेंगे। भीतर की प्रोग्रेस करने वाला कोई नहीं है। भीतर की प्रोग्रेस आपका कोई नहीं कर सकता। भीतर की प्रोग्रेस केवल आप ही आपका कर सकते हो, बाकी कोई भीतर की प्रोग्रेस करने के लिए नहीं आ सकता। आपको ही करना पड़ेगी। जब तक आप अंतर्मुख नहीं होते, जब तक आप भीतर की ओर नहीं जाते, तब तक आपकी प्रगति नहीं हो सकती, तब तक आपका प्रोग्रेस नहीं हो सकता। जब तक आपका प्रोग्रेस नहीं हो सकता, तब तक कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे हम एक लक्ष्य रखते हैं कि वो उच्च शिखर तक जाना, सारे भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करना, सुविधाएं प्राप्त करना, ये हमारा लक्ष्य है, और हम उधर ही बढ़ रहे हैं। लेकिन जो वहां तक पहुंचे हैं, जिनको सब प्राप्त है, उनको पूछो ना, तुम सुखी हो क्या? वो सुखी है क्या बताएंगे? वो अपने झमेले रोने बताना चालू कर देंगे। उनको क्या तकलीफ है, उनको क्या परेशानी है। तो जो लोग वहां पहुंचे हैं, वहां पहुंचकर वो वहां रहे नहीं, सुख सुविधाओं में नहीं रहे, बाद में वो फिर अध्यात्म की खोज करने के लिए नीचे आए हैं, और उन्होंने जाना ध्यान करके, मेडिटेशन करके, अपने आप को जान करके, अपने आप को पहचान करके ही शांति प्राप्त की जा सकती है। आप कल्पना करो कि कितने अमीर लोग होंगे जिनके घर में 2.5 के पेंटिंग्स लगे हुए हैं, तो कितने अमीर होंगे। लेकिन ऐसे अमीर भी मेरे को बोलते, स्वामी जी दुनिया की हर चीज हम खरीद सकते हैं, सिर्फ शांति नहीं खरीद सकते। आप प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए कि हमको शांति प्राप्त हो जाए। शांति प्राप्त करने के लिए आपको आपके ही प्रयास करना पड़ेंगे, कोई कर नहीं सकता। कोई बाहर के इंस्ट्रूमेंट, बाहर के उपकरण आपको शांति नहीं दे सकते। जितनी आप बाहर की तरफ खोजे किए जा रहे हो, भीतर से उतना ही खोखला हो जा रहे हो। भीतर जाने की आवश्यकता है, अंतर्मुख होने की आवश्यकता है। और शांति का महाकुंभ आपके ही अंदर है। शांति का महाकुंभ आपके ही भीतर है, आपके ही अंदर है। भौतिक संसाधन, भौतिक सुविधाएं
आपको सुविधाएं दे सकते हैं, आपको कंफर्ट दे सकते हैं, लेकिन सुख नहीं दे सकते। सुख अलग है, सुविधाएं अलग है। थोड़ा समझिए, सुख अलग है और सुविधाएं अलग है। सुख भीतर ही है, सुख अंदर ही है। जैसे अमृतांजन रहता है कि नहीं, आपके घुटने में दर्द हो गया, अमृतांजन लगा लिया, लेकिन अगर आपके पेट में दर्द होगा तो अमृतांजन दोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो अमृतांजन तो बाहर की ओर लगता है, भीतर कुछ काम का नहीं है। तो उसी प्रकार से ये जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, ये आपको कंफर्ट दे सकते हैं, आपके शरीर को सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन आपको शांति नहीं दे सकते। शांति पाने के लिए आपको कोई भीतर प्रक्रिया करनी पड़ेगी, कोई भीतर की दवाई लेनी पड़ेगी। जब तक नहीं लेते तब तक आपको आत्म शांति नहीं मिल सकती। तो आत्म शांति का मार्ग आपको ही खोजना पड़ेगा, आपको ही पाना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई बदलाव नहीं कर सकता, आपको आपका ही करना पड़ेगा। दूसरा, हमारे शहरों का जीवन बहुत विकट हो गया है और दुनिया की 50% से अधिक आबादी शहरों में ही रह रही है। तो अगर अपने आप को बचा के रखना है तो शहरों में बड़ा कठिन है। कठिन इसलिए क्योंकि हम खो गए हैं। इतनी भीड़ है, इतना क्राउड है, इतने लोग हैं, उन लोगों के बीच में हमने हमारा अस्तित्व ही खो दिया है। हम भूल गए कि हम कौन है, हम काय के लिए आए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम आदमी नहीं रह गए, हम इंसान नहीं रह गए, हम भीड़ हो गए। भीड़ जो सोचती है वो हम सोचते हैं, भीड़ जो करती है वो हम करते हैं। कई बार ऐसी घटना हो जाती है, जो घटना होने के बाद में हम उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते, इतना इन्वॉल्व हो जाते, ऐसा लगता है जैसे हमारे घर के अंदर कुछ हो गया। जैसे अमेरिका की वो 11 सितंबर की घटना, ऐसा टीवी पे दिखाया, ऐसा टीवी पे दिखाया कि प्रत्येक को लगा जैसे आपकी बिल्डिंग गिर गई हो या आपको कुछ हो गया हो। तो ऐसा एक सामूहिकता में विचार निर्माण हो जाता है, और जो सामूहिकता का विचार रहता है, जो लोग सोचेंगे वही हम सोचने लग जाते हैं। हमारा अलग अस्तित्व नहीं है। आपको आपका अस्तित्व अलग निर्माण करना पड़ेगा। ये प्रदूषण है, जैसे पानी का प्रदूषण रहता है, फैक्ट्रियों का प्रदूषण रहता है, वायु का प्रदूषण रहता है। आपने देखे कि नहीं इतने सारे प्रदूषण। वैसे ये वैचारिक प्रदूषण है, और वैचारिक प्रदूषण से हम ग्रस्त हैं। वैचारिक प्रदूषण का सामना प्रत्येक को करना पड़ता है, जाने अनजाने में करना पड़ता है। आपको पता नहीं है लेकिन आप करते हो। जैसे आप देखते हो कि नहीं, सिनेमा देखने को जाते हो और सिनेमा छूटने के बाद में सब लोग एक साथ बाहर भागते। अरे क्यों? रुको ना थोड़ा 5 मिनट, 3 घंटे बैठे और 5 मिनट बैठो। नहीं, इतने विचारों का प्रदूषण वहां हुआ रहता है कि आपकी सांस वहां लेना मुश्किल हो जाता है। आप बाहर की ओर तुरंत भागते हो। तो वैचारिक प्रदूषण मनुष्य को भी परेशान करता है। उसके लिए थोड़े एकांत में जाना सीखो। मुंबई में एक बहुत बड़े बिल्डर ने बहुत बड़ा ऑफिस बनाया, और ऑफिस बनाने के बाद में मुझे लेके गया, स्वामी जी थोड़ा आप यहाँ आइए तो मेरे को थोड़ा शांति मिलेगा। तो दिखाया, ऐसा ऑफिस दिखाया उसने, सब दिखाया। सब देखने के बाद में ऊपर गच्ची के ऊपर अच्छा लॉन लगा के रखा था, गच्ची के ऊपर गार्डन बना के रखा था। तो उसको मैंने एक सलाह दी कि जब कोई डिसीजन लेता है ना, मीटिंग में डिसीजन मत ले, मीटिंग में डिस्कस कर क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब बातें कर। बातें करने वाले सबको चाय सर्व कर, सब लोग चाय पिए, मैं जा रहा हूँ 5 मिनट में आता हूँ। ऊपर जाके गच्ची में बैठ, अकेला बैठ, एकांत में बैठ, और एकांत में बैठ करके फिर डिसीजन ले। जो डिसीजन होगा वो तेरे आत्मा के पास होगा, तेरे आत्मा के करीब होगा, आत्मा के साथ होगा, तो सही डिसीजन होगा। और वो डिसीजन जाके नीचे बता। तो ठीक उसी प्रकार से आप भी करो ना। आपके जीवन के अंदर थोड़ा सा एखादा कोना, थोड़ा सा एखादी जगह, थोड़ा सा एखादा मैदान आप ढूंढ लो, चुन लो। उस मैदान पे जाके शांत, तो कुछ नहीं, यहां बैठो ऐसे, आपके 10 फीट तक, आपके 15 फीट तक कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कोई मनुष्य नहीं होना चाहिए। ऐसा शांत बैठो, और बैठ करके फिर आपके समस्या के लिए सोचो, आपके प्रॉब्लम के लिए सोचो, आप आपके बारे में सोचो। तो जो डिसीजन होगा ना, वो आपके आत्मा के गाइडेंस में होगा। आपके भीतर परमात्मा के स्वरूप में आत्मा बैठा हुआ है, आप उसका सानिध्य अनुभव करो, और अनुभव करने के बाद में उसको मार्गदर्शन करो, उसको प्रार्थना करो, बताओ मैं क्या करूं। तो जो गाइडेंस करेगा, जो मार्गदर्शन करेगा, वो एकदम अप्रतिम होगा। वो उस समय आपके समझ में भी नहीं आए, लेकिन वो जो कह रहा है ना वो करो। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। जैसे नया नया मैं मुंबई में आया था ना, तो किसी ने तो भी मेरे को टार्च गिफ्ट किया। तो टार्च लिया, जैसे छोटे बच्चे खेलते वैसे उसके सेल तोड़े, सेल तोड़ के वो टार्च में डाला, बंद चालू करके देखा। उसके बाद में एक साधक ने
5 स्टार होटल के अंदर शिविर रखा हुआ था, और उस शिविर के अंदर हम जब जाने को निकले तो जो साधिका साथ में थी, उस साधिका को बोला ये टार्च रख लेना साथ में। तो हंसने लग गई, स्वामी जी के जंगल में घूम रहे हो क्या? ये तो 5 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल में कोई टार्च लेके जाते क्या? नहीं, बोला पता नहीं क्या, मेरे को ऐसा आत्मा कह रही मेरी, इसको लेके जाना चाहिए, देख मैंने लेके रखा, तैयार किया। नहीं नहीं, टार्च वाच नहीं रखने का, रखो। और बाद में हम उस कार्यक्रम में गए, उस कार्यक्रम में 3 बार लाइट गई। तो कहने मतलब जो आगे होने वाला है उसकी पूर्व सूचना आत्मा ने दे दी थी। वो उस समय पागलपन लग रहा था कि 5 स्टार होटल में टार्च लेके जा रहे हैं। तो जो होने वाला रहता है ना, उसकी पूर्व सूचना आपको आपके भीतर से मिल सकती है, आपके अंदर से मिल सकती है। सिर्फ क्या है, आप उससे नाता तोड़ करके बैठे हो, उससे संबंध तोड़ करके बैठे हो, उससे संबंध जोड़ो ना। और जब कोई बात होती है, कोई घटना होती है, तो हम तुरंत दूसरों को दोष देने लग जाते हैं। अरे क्या मीडिया है, बुरा बुरा प्रचारित करता है, क्या अखबार है, बुरा बुरा ही देते हैं। अरे बुरा बुरा देते हैं मतलब तुम बुरा बुरा इच्छा करते हो। तुम बोलते अरे वो सुसाइड का जो सिर्फ इसमें तो सिर्फ मैटर आया है, उसमें तो फांसी पर लटका हुआ दिखाया है, कितना जोरदार पेपर है, एकदम रियल दिखा दिया, उसकी डेड बॉडी दिखा दी लटका दी, वो बहुत अच्छा पेपर है, बहुत मजा आ गया मेरे को। तो आज सवेरे उठ के चाय पीने के बाद में अगर 2-4 दुर्घटनाओं की खबरें नहीं देखो, 2-4 सुसाइड की खबरें नहीं देखो, 2-4 डाके की खबरें नहीं देखो, आज तो कुछ मजा ही नहीं आया अखबार में। क्यों? कोई दुर्घटना ही नहीं हुई, कोई बुरी बातें नहीं हुई। बुरी बातों की तरफ आप इच्छा करते हो कि आपको बुरी बातें जानने की है, आपका दृष्टिकोण निगेटिव है। अरे बाबा, तो जो दृष्टिकोण तुम लोगे, तो अखबार वाले कौन से आसमान से टपके हुए हैं? वो भी तो तुम्हारे बीच के आदमी हैं, वो भी समाज के हैं। जो तुम इच्छा करोगे वो तुमको परोसेंगे। तुमने बुरे बुरी खबरों की इच्छा की, उन्होंने बुरी बुरी खबरें परोसी। अब तुमने इतनी बड़ी कलेक्टिविटी में, हजारों की संख्या में अच्छी इच्छा की, तो देखो आपके समर्पण का कितना अच्छा कवरेज यहाँ के पेपर दे रहे हैं, वो धन्यवाद के पात्र है। तो तुम जहां चलो, तुम्हारे साथ में वो है। तुम बुरे की तरफ जाओगे, वो बुरा दिखाएंगे। तुम अच्छे की तरफ जाओगे, वो अच्छा दिखाएंगे। तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा रुझान क्या है, तुम्हारी इच्छाएं क्या हैं, उस इच्छाओं के वो साथ में है, आपके पास में है। आज देखो 2 दिन से कितने अच्छे कवरेज दे रहे हैं, वो बराबर व्यवस्थित कवरेज दे रहे हैं, क्योंकि आप सामूहिकता में हो, आप कलेक्टिविटी में, आपके सामूहिकता में आपके वो साथ हो लिए। तो आप प्रयास करो, आप प्रयत्न करो कि अच्छे दिशाओं में आप चलो। वो नहीं चल रहे, वो तो आपके साथ में। आप बुरी दिशा में जाओगे, बुरी दिशा में जाएंगे। आप अच्छी दिशा में जाओगे, अच्छी दिशा में जाएंगे। वो भी मनुष्य है, आपके जैसे ही है। तो किसी को दोष देने से पहले आप अपने को टटोलो, अपने को देखो, और अपने अंदर चेंज लाओ, अपने अंदर बदलाव लाओ। अब आपका बदलाव चेंज करोगे, अब अच्छी इच्छाएं करोगे, अच्छे मार्ग पे जाओगे, अच्छे रास्ते पे जाओगे, सामूहिकता में जाओगे, कलेक्टिविटी में जाएंगे, वो आपके साथ होंगे। इसलिए किसी भी वैचारिक प्रदूषण के लिए मीडिया को, अखबारों को दोषी रखने का कुछ जरूरत नहीं। तुम तुम्हारी इच्छाएं चेंज करो, अपने आप को बदलो, दुनिया सब बदल जाएगी। खुद को बदलो, खुद के अंदर चेंज लाओ, खुद के अंदर बदलाव लाओ। अगर खुद के अंदर बदलाव लाओगे तो आप देखोगे सारा चेंज हो गया है, सारा बदलाव हो गया है।